हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे एनटीपीसी CBT 1 भर्ती परीक्षा 2020 पेपर आपका 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का खत्म हो चुका है। तो 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो सभी साथी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज जिनका भी एग्जाम है वो भी जरूर देखिएगा। वीडियो में आपको 100% रियल व ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे जो आज पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इस बात पे वीडियो को आपको लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से जुड़ी पल पल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए आज के एग्जाम एनालिसिस को शुरू करते हैं। PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो R.K. षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। तो R.K. षणमुगम शेट्टी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता। और ये जो बजट है वो 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया गया था। तो आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। और देखिए, जो R.K. षणमुगम शेट्टी थे वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में क्या थे, वित्त मंत्री भी थे। वित्त मंत्री क्या है, बजट पेश करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट्स रिलेटेड है जो आपको ध्यान में रखने आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो आपका वहां पे राइट आंसर रहता केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है, वो आपके भरतपुर में स्थित है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर रहता। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छप्चर कूट उत्सव किस राज्य का है। तो देखिए, जो छप्चर कूट उत्सव है ये भारत के मिजोरम राज्य का है। और ये किस महीने में मनाया जाता है, तो ये मार्च के महीने में मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो अंडमान और निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी, इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल ही राइट आंसर टिक करना था। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2019 मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप विजेता कौन है। तो ये है आपके डेनमार्क। तो डेनमार्क इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। इसमें डेनमार्क आपके विजेता हैं और उप विजेता है कौन है, जर्मनी है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो ये आपके कोपेनहेगन में आयोजित हुआ है। तो आपको आयोजन स्थल भी इसका ध्यान में रखना है। आपको बता दूं, करंट अफेयर ज़्यादातर 2019 का ही पूछा जा रहा है। काफ़ी कमेंट आए थे कि करंट अफेयर कहाँ का है, तो 2019 तक का पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांची किसकी राजधानी थी। देखिए, जो कांची राजधानी थी ये पल्लव वंश की थी। तो पल्लव वंश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहता। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्विक लाइम या फिर बिना बुझा चूना किसे कहते हैं। तो ये CaO को कहते हैं। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना या फिर क्विक लाइम कहा जाता है। तो आपको इसका फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो एक आपका राइट आंसर रहता है। और प्रथम कक्षा में भी कितनी होती है, 1 ही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है। तो देखिए, लेजर, इंकजेट, प्लॉटर, ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण। अभी सुबह कंप्यूटर में पूछा गया था, URL की फुल फॉर्म ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU को कहा जाता है। ये 2 कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टैटिक जीके काफ़ी इजी पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी कि जो विश्व वन्य जीव दिवस है वो कब मनाया जाता है। देखिए, जो विश्व वन्य जीव दिवस है ये आपके 3 मार्च को मनाया जाता है।
और मार्च का ही एक सुबह वाली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और सीधा महिला दिवस पूछ ले तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सुबह वाली शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कवर करा देता हूँ, उसकी आने वाली शिफ्ट में रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर का कि 2019-20 में जो सबसे स्वच्छ शहर वह कौन सा है। तो आपको पता है लगातार 3 साल से इंदौर ही आ रहा है, तो इंदौर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता, चाहे 2019 का पूछा हो चाहे 2020 का पूछो, आपको आंसर क्या करना था, इंदौर ही इसका आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। तो जे थॉमसन इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट में शायद तक HTTP का पूछा गया था, पता नहीं URL का पूछा गया था। URL तो सुबह वाली शिफ्ट में था, तो शायद तक HTTP का ही पूछा गया था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। URL की भी बता देता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CPU की भी पता रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये URL और CPU आपके फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता। आपको ऑप्शन दिए गए थे इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और पुरी। देखिए हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में क्या है, कुंभ मेला लगता है। कहाँ पे नहीं लगता, पूरी में नहीं लगता। तो पूरी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो ये आपके आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समय 1924 में बेलगांव कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपके राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो यह है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी दर्शक क्षमता 1,24,000 क्या इसकी दर्शक क्षमता है आपके स्टेडियम की। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोवा का लोक नृत्य। तो गोवा के प्रमुख आपको लोक नृत्य बता देता हूँ, फुगदी, तरंगमेल, कोली, देखनी, शिगमो, घोड़े और मोडनी। शायद तक आपके ऑप्शन में फुगदी दिया गया था, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक आईने अकबरी है इसके लेखक है अबुल फजल, और ये मूल भाषा फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें अकबर के दरबार और उनके प्रशासन के बारे में क्या इसमें बुक में चर्चा की गई है। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये मूल फारसी भाषा में लिखी गई है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था GST इनकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। तो 33 है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो निर्मला सीतारमण जी है। भारत में लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में। इस प्रकार से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था बेहोशी के लिए किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस हेतु जिनोन का प्रयोग करते हैं। तो जिनोन आपका राइट आंसर है था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सूरजकुंड झील कहाँ पर स्थित है। देखिए बात करते हैं सूरजकुंड झील की, तो ये आपके फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। हरियाणा और पंजाब राज्य की संयुक्त कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़ है। हरियाणा के CM कौन है वर्तमान में, मनोहर लाल खट्टर जी। पंजाब के कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर से ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल सुशील कुमार। तो एडमिरल सुशील कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुबह वाली शिफ्ट में पूछा गया था भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से क्वेश्चन बनेंगे सभी मैं आपको कवर कराता हूँ चलूँगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो ये काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। इसे बाग ए बाबर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बीबी का मकबरा, ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ये क्वेश्चन भी जरूर कवर कीजिएगा, बार बार पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं आज की शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भवई नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो भवई और कालबेली आपको दिखे तो आपको ऑप्शन में राजस्थान टिक मारना है। और राजस्थान भारत का क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। भवई पश्चिमी राजस्थान में किया जाने वाला क्या एक स्टंट नृत्य है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज की इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन हमें जो मिला है, क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा। तो ये आपके कतर में आयोजित होगा। तो कतर इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले थे उसका 100% एक्यूरेट व संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस कर दिया है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ फाइल आपको